दोस्तों, अक्सर हम लोग समाज में भेदभाव करते हैं। जात पात, ऊंच नीच, काला गोरा, मोटा पतला, गुजराती, बंगाली, नेपाली, देहाती, बौद्ध, हिंदू, सिख, ईसाई आदि बहुत सारे तरीके से भेदभाव करते हैं। और हम लोग भेदभाव करने के नए तरीके ढूंढते रहते हैं। इसी वजह से समाज में रोज दंगे फसाद, लड़ाई, एक देश का दूसरे देश से युद्ध होते रहता है। इतिहास साक्षी है। इतने सारे युद्ध का मूल कारण है अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच मानना। इसी कारण से हमारे धरती पर बहुत सारे युद्ध हुआ, जिसमें से प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध प्रमुख है। ऐसे ही घटना से जुड़ी एक प्राचीन कहानी है। कौशल नरेश प्रसेनदी भगवान बुद्ध का शिष्य था। वह भगवान बुद्ध से बहुत प्रभावित था। कौशल साम्राज्य बहुत विशाल था। इसके देखरेख में बहुत सारे अन्य छोटे मोटे राज्य भी आते थे और ये बहुत शक्तिशाली होने के कारण कभी भी दूसरे राज्य पर कूच कर सकते थे। राजा प्रसेनदी भगवान बुद्ध से बहुत प्रभावित था। भगवान बुद्ध का उपासक था, इसलिए वह अन्य राज्यों से मित्रवत व्यवहार करता था। हर राज्य से कोई न कोई राजकुमारी विवाह करके वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहते थे। कौशल नरेश ने शाक्य वंशों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए अपने दूतों को भेजते हैं। कौशल नरेश का दूत वहां से सूचना लेकर के शाक्य राज दरबार में जाते हैं। शाक्य उनके बातों को सुनता है और इसमें विचार विमर्श के लिए शाक्यों की एक सभा बुलाई गई, जिसमें निष्कर्ष यह निकला कि राजा प्रसेनदी का कुल शाक्यों के योग्य नहीं है। शाक्य एक छोटा स्वतंत्र राज्य था, इसलिए ज्यादातर फैसला मंत्री परिषद ही लिया करते थे। इन मंत्रियों में से महानाम को एक रास्ता सूझा, जिसे पूर्णतः गुप्त रखा गया। राजकुल के बाहर वसाप क्षत्रिय की एक स्त्री को राजा प्रसेनदी से विवाह करने का फैसला किया गया। इस प्रकार राजा प्रसेनदी का विवाह वसाप से होता है। वसाप सुंदर थी। राजा प्रसेनदी उससे बहुत खुश था। बाद में उसका जब पुत्र हुआ, जिसका नाम विदुरभ रखा गया। जब राजकुमार विदुरभ 7 वर्ष का हुआ, उसने अपने नाना नानी के यहाँ जाने की जिद की। पहले तो राजा और महारानी इनके बातों को नकार रहा था, लेकिन किसी तरह से इनकी इच्छा को पूरा करने के लिए इनको नाना नानी के यहाँ ले जाया गया। वहाँ पे उसकी खातिरदारी बहुत अच्छी तरह से किया गया। कौशल वापसी के दिन सभी लोग राजमहल से निकले, पर एक सैनिक ने गलती से अपने तलवार अंदर ही भुलाया। तो वह सैनिक अपने तलवार लेने के लिए राजमहल में जाता है। वहाँ उसने देखा कि एक नौकरानी उस स्थान को धो रही थी जहाँ राजकुमार विदुरभ बैठा हुआ था, और वो बड़बड़ा रही थी कि चले आते हैं दासी के लड़के जगह को अपवित्र करने के लिए। जब सैनिक ने उसके बातों को सुना, सैनिक ने उसे कुरेदा और पूरी सच्चाई जान लिया। बाद में वह यह सारे सच्चाई राजकुमार को बता देता है। राजकुमार यह सुनते ही आग बबूला हो जाता है और शाक्य वंश को नष्ट करने का प्रण लेता है। बाद में राजा प्रसेनदी को भी राजकुमार ये सारे बात बता देता है। वह भी इस बात को सुनकर के क्रुद्ध हो जाता है, लेकिन राजा प्रसेनदी भगवान बुद्ध का शिष्य होने के कारण भगवान से विचार विमर्श करता है और अपने कलह को, अपने इस विचार को शांत कर लेता है। कुछ वर्षों के पश्चात महाराज प्रसेनदी का निधन हो जाता है और विदुरभ कौशल का राजा बन जाता है। कौशल नरेश बनते ही विदुरभ ने शाक्य पर चढ़ाई कर दी। महानाम शाक्य और कुछ अन्य शाक्यों को छोड़कर सभी को मार डाला। जो भी शाक्य बचे वे तूर्ण शाक्य और नल शाक्य के नाम से जाने गए। शाक्य वंश का नाश करने के बाद विदुरभ कौशल वापस जा रहा था। रास्ते में अचिरावती नदी पड़ती थी। नदी के किनारे वे सभी नहा धो करके अपने पूरे तलवार, अपने शरीर में लगा हुआ खून को धो करके वही फैसला करते हैं कि नदी किनारे आराम करेंगे। जब वे सभी नहा धो करके
स्वच्छ होकर के खाना पीना खा करके नदी किनारे सोया हुआ था, उसी समय एक तेज बाढ़ आकर के उन सभी को बहा करके वहाँ से ले जाता है। इस प्रकार विडब्बू सहित सारे सैनिक मारा जाता है। सांझ के समय धर्मसभा में भिक्षु इसी बात का चर्चा कर रहे थे कि विडब्बू ने किस प्रकार शाक के ऊपर चढ़ाई की और विडब्बू और उसके सैनिकों को बाढ़ बहा करके ले गया। जब भगवान को इसके बारे में पता चला तो भगवान बताते हैं कि जात पात, रंग रूप, ऊंच नीच आदि के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ मानने के कारण शाक्य मारा गया। इसके भेदभाव के कारण प्रतिशोध में जलते जलते विडब्बू और उसका सेना भी मारा गया। भिक्षुओं, तुम सब इस घटना का साक्षी हो, इसीलिए अपना जीवन को ऊंच नीच, जात पात, तेरा धर्म मेरा धर्म आदि बिना भेदभाव के जियो कह करके भगवान एक श्लोक कहते हैं। काम भोग रूपी पुष्प को चुनने वाले आसक्ति में डूबे हुए मनुष्य को मृत्यु वैसे ही ले जाता है जैसे सोए हुए गांव को बाढ़ बहा ले जाता है। दोस्तों, हम सभी भी समझदार हैं, इसीलिए हमें बिना भेदभाव के जीवन को जीना चाहिए। दानशील भावना, सबके प्रति करुणा का भाव रखकर मनुष्य के जीवन का महत्व को समझना चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत छोटा होता है, इसीलिए काम भोग रूपी पुष्प को ना चुन करके अच्छा पुष्प यानी सद्धर्म के मार्ग को ही चुनना चाहिए। पुप्फानि हेव पचिनन्तं व्यासत्तं मनसा नरं सुत्तं गामं महो गोवा मत्सु आदाय गच्छति।